आप लोगों ने ही मुझे कमेंट करके बताया कि वर्ड मीनिंग्स देने के लिए, तो मैं आज लिख के बताऊंगी वर्ड मीनिंग्स। तो और आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसके लिए एक मेंबरशिप, मिनिमम मेंबरशिप फीस लेकर अगर आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं आपके मर्जी की वीडियो बना सकती हूँ। जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए वो अगर आप मुझे कमेंट करते हैं और मैं आपके लिए वीडियो बना सकती हूँ। तो ठीक है, आज मैं द लिटिल बुली लेसन का जो क्लास 5 की इंग्लिश की बुक से लिया गया है उसका अभी वर्ड मीनिंग इन हिंदी और इन इंग्लिश दोनों में मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगी। जब भी आप लिखते हैं किसी को, मैंने आज अभी प्लेन नोटबुक ली है, लेकिन आप तो 4 लाइन्स में लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले डेट लिखना है। आज की डेट जैसे कि 1 फरवरी 2023। फिर चैप्टर का नाम और टॉपिक। ओके, राइट साइड की मार्जिन मैंने छोड़ी है, ऊपर भी मार्जिन आप अच्छे से खींच लीजिए। देन हमें जो पहला वर्ड इसमें मिला है हार्ड वर्ड वो है टीज। TEASE, टीज। टीज को हिंदी में कहते हैं तंग करना और चिढ़ाना। कोई टीज करता है आपको, क्या करता है? तंग करता है। तंग करना या फिर चिढ़ाना। नंबर 2, पिंच। पिंच यानी कि चिकोटी काटना। चिकोटी काटना। नंबर 3, ब्रूज। BRUISE, ब्रूज। ब्रूज यानी कि घाव करना या फिर इंजरी करना, चोट पहुंचाना। घाव या फिर इंजरी। नंबर 4, ट्रिक। TRICK, ट्रिक। मिस्चीफ, शैतानी करना या शरारत करना, कोई ट्रिक करना हम कहते हैं ना, यानी इंग्लिश में होता है मिस्चीफ, CHIEF, शरारत। शरारत या फिर शैतानी। इन वर्ड मीनिंग्स को आप अपने नोटबुक्स में लिख के फिर उसे लर्न कर सकते हैं। नंबर 5, रिसीट। नंबर 5, रेज्ड। रेज्ड यानी कि रैन, दौड़ गए। ठीक है, रेज्ड यानी कि रैन, दौड़कर चले जाना। ये शैतानी ट्रिक का है, रेज्ड ऐसे टेढ़ा हो गया। नंबर 6, पूल। POOL, पूल। मेरा हैंड राइटिंग जरूर समझ में आ रहा होगा। स्मॉल बॉडी ऑफ स्टिल वाटर। हाँ, रुके हुए पानी का, स्टिल वाटर यानी कि रुके हुए पानी का, कुंड भी कहते हैं हम हिंदी में उसे, कुंड। या फिर ए स्मॉल बॉडी ऑफ स्टिल वाटर। Number 7, horse। horse spelling HOARSE, horse यानी कि कर्कश आवाज, रफ।
रफ या फिर हिंदी में कर्कश आवाज को कहा गया है होर्स साउंड में। नंबर 8 प्लीज्ड। प्लीज्ड यानी कि हैप्पी और खुश रहने को भी प्लीज्ड कह सकते हैं। नंबर 9 स्टेयर्ड, STARED स्टेयर्ड। स्टेयर्ड यानी कि लुक्ड एट या फिर घूर कर देखना, बिल्कुल हाँ, लुक्ड एट और घूरा, कोई घूर के देखता है ना, बिल्कुल जिससे हम डर लग जाता है हमें। फ्राइट, फ्राइट यानी कि फियर, डर। स्टॉक्स, स्टॉक्स में एल जो है साइलेंट वर्ड है। स्टॉक्स यानी कि स्टेम्स या फिर डंठल, पेड़ का स्टेम, और हिंदी में डंठल कहते हैं। डंठल तो आपको पता ही होगा। क्वेर, क्वेर आपने क्लास 4 में भी पढ़ी थी अगर आपको याद हो तो, यानी कि स्ट्रेंज, अजीब, विचित्र। क्वेर पीस ऑफ कार्ड से क्या किया था, एक पोपट बनाई थी ना, पपेट पिनोकियो, उसमें भी क्वेर पीस ऑफ वुड था, तो वही क्वेर है स्ट्रेंज। क्वेर यानी कि स्ट्रेंज, स्ट्रेंज जो कि अजीब हो या फिर जिसे हम नहीं पहचानते हो, अजीब हो या फिर विचित्र हो। चमे की मात्रा चित्र। नेक्स्ट पेज मैं निकाल रही हूँ। नेक्स्ट पेज में अभी हम लोग, मैंने हाथ में स्केल नहीं रखी है, अगर आपके पास स्केल नहीं हो कभी कभार हम क्या कर सकते हैं, इमेजिनरी ऐसे फोल्ड करके एक मार्जिन हम कर सकते हैं। अभी मैं ऐसे ही करके बता रही हूँ। नंबर 12, नंबर 13 निब्ड, निब्ड यानी कि पिंच्ड, काट लिया, काट लेने के बाद बोला गया है निब्ड, PINCHED, पिंच्ड और फिर काट लिया। yelled, नंबर 14। आप लेसन को पढ़ के इन वर्ड्स को कहाँ यूज़ किया गया है ये भी पढ़ लीजिएगा या फिर मेरे वीडियो में देख लीजिएगा। yelled यानी कि क्राइड। हाँ, अगर आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं, मेरे मेंबर्स बन जाते हैं, तो मैं आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस कर सकती हूँ, तब मैं अच्छे से समझा सकती हूँ। किसी को भी ज्वाइन करना है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं बताती हूँ फिर। yelled यानी कि क्राइड लाउडली, जोर से चीखा। अब है प्लीजेंटली। हैप्पीली, प्लीजेंटली यानी कि हैप्पीली, खुशी से। नंबर 16 हॉरर,
ये वर्ड सारे यूज हुए लेसन में ही, आप लोग लेसन में अंडरलाइन करके फिर वर्ड मीनिंग्स लिखिए। हॉरर यानी कि फियर और भय। नंबर 17 लॉबस्टर। लॉबस्टर यानी कि शेलफिश। लॉबस्टर की पिक्चर हमें बुक में दिखा है। शेलफिश झींगा। आपके भाषा में लॉबस्टर को क्या कहते हैं, आप कौन से स्टेट से है जरूर लिखिए। हमारे यहाँ पे मिसामास कहा जाता है आसाम में। आप लोग क्या कहते हैं, झींगा कहते हैं या फिर और कुछ। चैंपियन। चैंपियन यानी कि मास्टर। अव्वल, जो हमेशा अव्वल आए वो चैंपियन होता है, मास्टर होता है। नंबर 19 श्रिम्प्स। SHRIMPS श्रिम्प्स। समुद्री केकड़े। समुद्री जो केकड़े होते हैं, समुद्री केकड़े, इसे श्रिम्प्स कहा जाता है। देन 20 प्रॉन्स। प्रॉन्स भी एक प्रजाति होती है मछलियों की जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। समुद्री मछलियां। जब हम लोग मछलियां लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बहुवचन हो रही है तो बहुवचन में हमारा छोटी ई की मात्रा आता है और या के ऊपर चंद्र बिंदु आती है। नेक्स्ट लिफ्ट। लिफ्ट यानी कि जम्प्ड, कूदा। कूद जाना। फीस्ट। फीस्ट ईट। खाने लगना मीन्स खाना, ठीक है, जब खाना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग रोलिंग, बहने लगी। ROLLING रोलिंग या फिर बहने लगी। तो ये है 23 हार्ड वर्ड्स। अब मैं इन हार्ड वर्ड्स को कौन कौन से सेंटेंस में यूज हुए थे ये भी थोड़ा बता देती हूँ, जो कि ऐसे लिखा था। वंस अपॉन ए टाइम नॉट सो वेरी long ago there was a small boy called Hari. Although he wasn't very big, he was strong and he loved to tease. देखा tease यूज हो रहा है। And he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. tease यानी कि आप समझ में आ गया, वो तंग करता था, चिढ़ाता था अपने दोस्तों को। What he loved to do most was to pinch. वो सबसे ज़्यादा जो उसे अच्छा लगता था करना, वो क्या काम था, वो था चिकोटी काटना यानी कि पिंच करना। He could make a big bruise appear in a half second. bruise यानी कि घाव, वो एकदम हाफ सेकंड में ही एक घाव बना सकता था। इस तरह से चिकोटी काट के वो एक घाव बना देता था। ट्रिक। What he loved to do most was to pinch. He could make a big bruise appear in a half second.
अनदर ट्रिक ही प्लेड वाज, ट्रिक यानी कि अनदर शरारती शैतानी जो वो करता था, प्रिकिंग पीपल विद अ पिन, वो ऐसे प्रिक करता था, ठीक है, चुटी काटने की जैसे एक पिन को लेके शरीर में इस तरह से घाव करना। सो यू कैन गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम। तो आप गेस कर ही सकते हैं, जरूर समझ सकते हैं किस तरह से दूसरे बच्चे उसे हेटेड यानी कि बुरा मानते थे। दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक, वो उसे पिंच करना चाहते थे, लेकिन बट दैट वॉज नो गुड बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर, लेकिन उससे अगर कोई चिकोटी काटता तो उससे भी ज़्यादा जोर से वो चिकोटी काट कर घाव बना देता था, इसलिए कोई नहीं काटता था उसे। They didn't like telling their teacher because that was telling tales, और अगर वो टीचर को कहे वो भी नहीं करते थे, क्योंकि अगर टीचर को उसका कोई कंप्लेन करता है तो वो उससे ज़्यादा कहानियाँ बनाने लगता था, मीन्स बहुत ही कहानियाँ बनाना और ये टेल्स कहने लगता था, कोई भी बात करके एक्सक्यूज करके वो निकल जाता था, बहुत ही शैतान था क्योंकि वो। On that day, the sun shone bright and all the children were wild with excitement. They crowded into the train and sat down, but nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. तो उस दिन जो धूप भी अच्छी थी और सभी बच्चे बहुत ही खुश थे, पागल बने जा रहे थे वे, क्योंकि पिकनिक में जा रहे थे और कोई भी हरी के साथ बैठना नहीं चाहता था। When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. और जब वे समुद्र किनारे पहुंचे तो सभी खुशी से चिल्ला उठे। Down to the sands they raced. Raced अभी यूज हुआ यहाँ पे, मीन्स दौड़ के वे जहाँ पे बहुत बालू थी समुद्र के किनारे वहाँ पहुंचे। Hand in hand, but nobody took Harry's hand. Nobody went near him. हरी के हाथ को किसी ने नहीं पकड़ा, हरी के पास कोई नहीं गया। हरी was angry. हरी बहुत गुस्से में हो गया। He went to a sandy corner near a rocky pool. वो अलग से समुद्र से थोड़ा बाहर एक रॉकी पथरीली पूल थी। पूल यानी कि मैंने बताया था ना, जहाँ पे पानी खड़ा हो, छोटा सा कुंड, तो वहाँ जाके वो बैठ गया। There were 2 hard-boiled eggs. उनके लंच बॉक्स में खाना था, तो हरी के लंच बॉक्स में भी 2 अंडे थे, एक जैम सैंडविच थी और ब्रेड बटर थे, जिंजर केक भी था और चॉकलेट भी था। He would eat it all by himself. अब उसे अकेले ही खाना था सारा। He wouldn't offer anything to anyone. उसने किसी को भी ऑफर नहीं की, वो किसी से भी वो सैंडविच हो या कुछ भी खाने की चीज़ें जो है नहीं देना चाहता था। Just as he was beginning on the eggs, वो अंडे को खाना ही चाहता था कि उसने सुना क्या, एक hoarse voice near him. Hoarse यानी कि रफ कर्कश आवाज सुना उसने। Good morning, I am so pleased to meet a boy like you. उस आवाज ने उसे पुकारा है और बोल गुड मॉर्निंग कहा है। Harry turned around and stared him in fright. अब turned प्लीज यानी कि खुश, बहुत खुश हुआ, stared यानी कि looked at him. हरी ने घूर के देखा उसे भय से, डर से, fright यानी कि डर से। Whatever do you think he saw? Harry saw a monster crab walking sideways out of the pool. उसने देखा कि एक बड़ा सा क्रैब पूल से निकल के, कुंड से निकल के आ रहा है। His eyes were on the ends of short stalks and he looked most queer. उसके आंखें जो थे, उसके स्टेम यानी कि कोई कुछ स्टॉक्स थे, उसके ऐसे टांगे निकले हुए थे ना, उसे वो डंठल कह रहा है। इस बॉडी के साइड में जो डंठल थे वहां पे उसके आंखें भी थे। और क्वेयर स्ट्रेंज अजीब सा उसने देखा, बिल्कुल लॉबस्टर बहुत ही अजीब था, उसे देखने में बहुत ही उसे अजीब लगा।
और उस लॉबस्टर ने आके उसे पिंच किया, चोटी काटी, और उसने जोर से चिल्लाया। फिर येल्ड, किसने? हरी ने। क्राइड लाउडली, यहां लिखा है Harry put out his hand to shake the crab's claw, but to his surprise and anger, the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled. हरी केकड़े के पंजे के साथ हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे आश्चर्य और गुस्सा हुआ जब केकड़े ने अपनी संद्रासी खोली और उसके हाथ पर इतनी जोर की चिकोटी काटी कि वह छोटा बच्चा चीख पड़ा। प्लीजेंटली, अब प्लीजेंटली कहाँ यूज हुआ था? हियर इज माई गुड कजिन सेड द क्रैब प्लीजेंटली, तभी क्रैब आया वहां पे। एंड टू हरीज हॉरर ही सॉ अ लार्ज सैंडी लॉबस्टर crawling heavily out of the pool. यहाँ मेरा अच्छा चचेरा भाई है, केकड़े ने खुशी से कहा, और हरी ने रेत के रंग का विशाल झींगा कुंड से निकलते देखा। इसके पहले कि वह छोटा लड़का उसको रोके, वह झींगा अपने संद्रासी जैसे बड़े बड़े पंजों में उसे पकड़ लिया और इतनी जोर से चिकोटी काटी कि हरी दर्द से कराह उठा। वो भी बहुत शैतान था लॉबस्टर। ग्रेट पिंसर लाइक क्लॉज एंड पिंसर लाइक क्लॉज, और जो उसने खोले और पिंच किया। Then he started at the pool in surprise, for out come sandy colored shrimps. उसके बाद उस पुल से लॉबस्टर के बाद श्रिम्प्स निकले। श्रिम्प्स यानी समुद्री केकड़े निकले। देन प्रॉन्स निकले, समुद्री मछलियाँ निकली। मोर क्रैब्स, और भी क्रैब्स निकले। एंड अनदर लार्जर लॉबस्टर, एंड दे पिक्ड हरी टिल ही वॉज सून ब्लैक एंड ब्लू विद द पिंचिंग। काला नीला पड़ गया बिल्कुल, उसके इतना चिकोटी काटा। तो इसी तरह से समुद्री लॉबस्टर ने उसे सबक सिखाया। इसलिए हम जैसा करते हैं, जब तक हमारे साथ वैसा ना हो, हमें समझ में नहीं आता है कि दूसरों को कैसा लग रहा है। तो ठीक है, अभी आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन आंसर्स बना दिए, और कौन से लेसन के क्वेश्चन वर्ड मीनिंग्स चाहिए, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी इसका लिंक। और आप लोगों को अगर इसके और दूसरे कोई लेसन के वर्ड मीनिंग चाहिए, जो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर वर्ड मीनिंग्स आपको दूंगी। और आप लोग हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मुझे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों से लाइव क्लासेस कर सकूं। थैंक यू।